बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज हम हेयर स्टाइल लेकर आए हैं, वो वलीमा ब्राइडल का हेयर स्टाइल है। डिफरेंट हम लोगों ने वलीमा ब्राइडल के हेयर स्टाइल दिए हैं, लेकिन ये भी एक बिल्कुल डिफरेंट हेयर स्टाइल है। समटाइम हमें बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल डिफ़िकल्ट लग रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा मुख्तलिफ और मुश्किल ही स्टाइल बनाएं। मुख्तलिफ तो ज़रूर बनाएं, पर मुश्किल स्टाइल बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें कि आज जो हम हेयर स्टाइल बना रहे हैं आप लोगों के लिए इतना ईजी करके लेकर आए कि आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और आप भी ज़रूर अपने सैलून में इसे ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने बालों को क्रीम कर लिया है। क्रीम करने के बाद हमने बालों की सेक्शनिंग कर ली है। सेक्शनिंग करने के बाद हमने यहाँ पे कोई इमिटेशन हाइट वगैरह नहीं लगाई है। यहाँ पे हम इनके ही बालों की हाइट बना के आप लोगों को बताएंगे कि इनके बालों की किस तरह की हाइट बनती है। हमने अपोजिट साइड बनाई है, यानी कि हमेशा हम इस तरह से बनाते हैं कि अंदर की तरफ टर्न करते हैं, लेकिन यहाँ जो हमने बैक कॉमिंग बनाई है वो हमने सारे बालों को पकड़ के ऊपर की तरफ से बैक कॉम कर दिया है। और बैक कॉमिंग इस तरह से की है, रूट्स में भी की है और टिल एंड तक के भी कर दिया है, ताकि जो हम जब फोल्ड करें तो एंड तक के ये ईजिली फोल्ड होती जाए। तो इस तरह से हमने किया है। तो ये भी इस तरह से भी बड़ी प्यारी बैक कॉमिंग बन जाती है। ये है कि हमने थोड़ी सी ऊंची बैक कॉमिंग बनाने की कोशिश की थी। स्टाइल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे थोड़ी ऊंची चाहिए थी, इसलिए हमने इस टेक्निक के साथ यहाँ पे बैक कॉमिंग कम बनाई है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बैक कॉमिंग पैड भी लगा देते हैं, ये आपकी मर्जी है, बैक कॉमिंग पैड भी लग जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे इनके अपने ही बालों की बैक कॉमिंग बना दी है। और इस तरह से जो हमने बैक कॉमिंग बनाई है, हमने इसके अंदर कोई स्प्रे भी इस्तेमाल नहीं किया। इसमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा अंदर स्प्रे लगाएं। इसकी जब हम ऊपर बनाएंगे तो वो ऊपर वाली साइड के साथ जब हम ये बालों को नीट करेंगे, नीट करने के बाद हल्की हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे, तो आप वहाँ पे चाहे स्प्रे लगा सकते हैं और नीट करने के बाद बिल्कुल एंड में भी फाइन करने के बाद आप बैक कॉमिंग के स्प्रे लगा सकते हैं। अगर आप बैक कॉमिंग के दरमियान में स्प्रे नहीं लगाते हैं तो ये क्लाइंट के लिए आसानी होती है कि वो खोलने में बहुत इजी हो जाती है, लेकिन जब हम वहाँ पे स्प्रे लगा देते हैं तो वो बाल बिल्कुल इस तरह से जुड़ जाते हैं जैसे गम से जुड़ते हैं। तो फिर वो धुलने के बाद ही या कंडीशनर के बाद ही बहुत अच्छे से खुलते हैं, वरना नहीं तो खोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये वाली आइटम ने पूरी की पूरी बगैर स्प्रे के बना दी है। इसमें कहीं हमने स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन लास्ट में स्प्रे की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। उससे ये होगा कि पूरा कंप्लीट एक नीट लुक आ जाएगा। अंदर अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप मारें। इसके साथ ही अब हम आ जाते हैं फ्रंट के हेयर स्टाइल की तरफ। फ्रंट का हेयर स्टाइल अब हम जो बनाने के लिए जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हमने फेस फ्रेमिंग के लिए बाल निकाल दिए हैं। बाल आप फेस देख के निकालें कि जितनी नीड हो, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही निकालें। बहुत ज़्यादा भी निकाल देंगे तो वलीमा ब्राइडल है, मुंह पर आ जाएंगे। लेकिन ये है कि आप देखें कि आपको जितना अच्छा लग रहा है फेस के हिसाब से उतने ही निकालेंगे। यहाँ पे हमने 1 लेयर लिए और उसको अंदर अंदर बैक कॉमिंग कर लिए। अब हम ऊपर ऊपर बैक कॉमिंग नहीं करेंगे, हमने अंदर अंदर बैक कॉमिंग की है। ऊपर ऊपर बैक कॉमिंग हम इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट का स्टाइल है और उसमें बहुत ज़्यादा रफनेस आ जाएगी और फिर उसे नीट करने में प्रॉब्लम होगी। अंदर अंदर स्प्रे भी कर देंगे, बाहर बाहर स्प्रे भी नहीं आप लोगों ने करना। बाहर बाहर स्प्रे बिल्कुल लास्ट में जब हमने फाइनल इसका टच देना है तब हमने इसके यहाँ पे स्प्रे करना है। बल्कि अब यहाँ पे जो हमने क्रिम्पिंग किए हुए थे बाल, उनको भी हल्का सा हम स्ट्रेट कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से और नीट सी लुक आ जाए। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो के अंदर अब बताया था कि अगर जो लोग जो लोग क्रिम्पिंग करने के बाद स्ट्रेटनिंग नहीं यूज़ करते, उनके लिए 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ये होता है कि वो बहुत छोटे साइज़ का जो माइक्रो क्रिम्पर होता है उसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट ये है कि माइक्रो क्रिम्पर के साथ आपको शाइनिंग स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है, उसके बगैर आप नहीं बना सकते वो स्टाइल। वो बहुत ही रफ एंड टफ लग रहा होता है। अब हमने यहाँ पे हाथों में बाल लिए हैं। बाल लेने के बाद हम सामने शीशे में देखते हैं फेस को कि इतने क्या सूट करते हैं या नहीं। अगर ये नहीं सूट करते तो हम इसमें से थोड़े मजीद बाल और भी छोड़ देंगे अगर नहीं सूट करेंगे, क्योंकि हमें एयर टू एयर भी थोड़े से बाल चाहिए। इसके बाद हमने जो स्प्रे लगाया उस स्प्रे के साथ हमने वेव्स भी दे दिए। वेव्स खूबसूरत सी देनी है आपने, थोड़ी नीट सी लुक आए। अभी यहाँ पे हमने कोई क्लिप नहीं लगाया, हाथों में पकड़ कर ही हमने वेव्स दे दी हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हाथों में पकड़ के वेव देना ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत इसके कि आप कंप्लीट उसे बांध दें और फिर देना। लेकिन ये होता है कि उस वक्त वेव्स देना तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसे क्लिपिंग करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे हमें लग रहा था कि बहुत ज़रा चौड़े बाल हैं और हमें यहाँ पे एयर टू एयर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी मज़ीद बालों की, तो इसलिए वहाँ से हमने बाल कम कर दिए। 1 लेयर नीचे कर दिए
और फिर हमने यहाँ पे पिन अप कर दिया। जब हम इस तरह से हाथों के साथ दे रहे होते हैं और क्लिपिंग नहीं कर रहे होते तो वहाँ से ये होता है कि वेव्स जो होती हैं डिसमिस हो जाती हैं। फिर आपने दोबारा से स्प्रे लगाने के बाद उन वेव्स को आपको नीट करना ही पड़ती हैं। इस तरह से हमने साइड टू साइड ज़्यादा बाल छोड़े हैं। फ्रेंड्स, ये एक साइड से कंप्लीट होने के बाद हमने दूसरी साइड का भी बिल्कुल एज इट इज ही बना दिया। अब हम यहाँ पे बिंदिया एडजस्ट करेंगे। बिंदिया एडजस्ट करने के लिए हम हमेशा बिंदिया एडजस्ट करते हुए आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से बिंदिया लगानी है। हम बिल्कुल बैक कॉमिंग के अंदर हर दफ़ा नहीं लगा रहे होते हैं। यहाँ पे एक हुक होता है, हुक के साथ ही हमने पिन लेने हैं और पिन लेने के बाद बालों के साथ ही बैक कॉमिंग के साथ ही एडजस्ट कर देना। ये इतनी मजबूत लग जाती है कि इसके बाद आप बिंदिया आगे से खींचते रहेंगे, नहीं निकलेगी। यहाँ आपको खींच के भी बताते हैं, ये देखेंगे आगे नहीं निकलती है, बिल्कुल फिक्स हो जाती है। इसके बाद हमने साइड वाले बालों को रॉड कर दिया है। रॉड करने के बाद फ्रंट वाले बाल भी जो होते हैं उनको भी आप जो रॉड करना चाहती हैं रॉड करें, स्ट्रेट करना चाहती हैं अदरवाइज ये वाला जो स्टाइल है रॉड वाला, इसकी फ्रंट भी आप रॉड ही कर दें। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो का बिल्कुल फाइनल लुक। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये स्टाइल किस तरह लगा। ये आप लोगों ने फेस को देख के बनाना है। हमने कई मरतबा ट्राई किया कि इनके फेस पे साइड पे अच्छा लगे, लेकिन साइड पे इनके फेस पे नहीं सूट कर रहा था। फ्रेंड्स, ये थी वलीमा ब्राइडल का फाइनल लुक। अगर इसी तरह आपको बारात ब्राइडल का भी इनका फाइनल लुक चाहिए तो हमारे पास वो ट्यूटोरियल मौजूद है इंशाल्लाह। अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं हमें कि अगर आप लोगों का बारात का भी फाइनल लुक चाहिए तो हम इनके हेयर स्टाइल का फाइनल लुक आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।